जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं। जिसे इश्यूज डिस्कस करना है वो पार्लियामेंट में आए, सियासी क़यादत को भी कहीं जाना नहीं चाहिए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मजीद बोली कि आर्मी चीफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान इशू पर थी। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। कुछ दिन कबल आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमा शामिल थे। आर्मी चीफ से लीगी क़यादत की एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ के साथ ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी शामिल थे। ये नून लीग के मेंबर नहीं तो कौन है? शेख रशीद अहमद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मजीद बोले कि ये चचा और भतीजे की लड़ाई है। नून से शीन के अलग होने का आज पहला दिन है। बेगम सफदर आवान ने फ्रॉड में PhD की हुई है, जो हर सतह पर झूठ बोल रही हैं। सूबाई वजीर तलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहते हैं रियासती इदारों के खिलाफ बेगम सफदर के बुग़्ज़, कीना और अना ने नवाज शरीफ को यहां तक पहुंचाया। ये झूठ बोलकर अपने लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने मरियम नवाज की अपील पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की हाजिरी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। पहले ये मामला देख लें। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी 30 सितंबर तक मुलतवी। वारंट्स की काउंटी कोर्ट के जरिए तामील की रिपोर्ट 30 सितंबर को तलब। आसिफ जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत नैब के तीनों जिमनी रेफरेंसेस खारिज नहीं होंगे। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान 28 सितंबर को तलब। अदालत ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी कर दी। कराची के शहरियों के लिए अजाब। गर्मी के साथ बिजली और गैस की लोड शेडिंग उरूज पर। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। शहरी बिजली को तरसने लगे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह गैस प्रेशर में कमी को करार दे दिया। तर्जुमान सुई सदन गैस शहबाज इस्लाम का कहना है गैस की किल्लत टेक्निकल मसाइल से है, मसला कुछ रोज में हल हो जाएगा। तालीमी इदारों में इल्म की रोशनी फिर से बहाल होने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स में मिडिल क्लासेस का आगाज। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमातों के तलबा और तालिबात कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए स्कूल पहुंचे। क्लासेस खुलने पर तलबा का इजहार मुसर्रत। सिंध अपने फैसले पर कायम। मिडिल क्लासेस 28 सितंबर से ही खुलेंगे। SOPs पर अमल दरामद से ही स्कूल्स चल सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों को पहले वार्निंग और फिर सील किया जा रहा है। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। वजीर तालीम KP शहराम तरकई बोले खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतालिक हालात बहुत बेहतर हैं। प्राइमरी क्लासेस खोलने से कबल भी NCOC का इजलास होगा। डेटा लीक होने पर SECP के मुतादिद अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्वेलेंस अरसलान जफर, ज्वाइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डेप्यूटी डायरेक्टर IT हुसैन सरोश को नोटिस जारी हुआ। वफाकी हुकूमत का सेक्रेटरी फाइनेंस नवीद कामरान बलोच को वर्ल्ड बैंक में तैनात करने का फैसला। नवीद कामरान वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे।
वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बदस्तूर अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वजीर आजम ने नवीद कामरान बलोच की तैनाती की मंजूरी दे दी। हुकूमत में महंगाई और गुड गवर्नेंस के इशू हैं। गवर्नर पंजाब का इकरार। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर का कहना था अपोजिशन एहतजाज और APC का हक रखती है। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, खां नून लीग ही क्यों ना हो। बर्रे सगीर पाको हिंद की अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 781वां उर्स मुबारक। सजादा नशीं मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार शरीफ को अर्के गुलाब से गुसल देकर चादर पोशी की। कौमी और सूबाई अरकान असम्बली और ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। उर्स की तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। सऊदी अरब का उम्रा और ज़ियारात मरहलावार बहाल करने का ऐलान। मकामी लोग 4 अक्टूबर से उम्रा अदा कर सकेंगे। बैरून ममालिक से ख्वाहिशमंद हज़रात को 1 नवंबर से उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में 90वां कौमी दिन जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। यौमुल वतनी पर सऊदिया भर में सब्ज परचमों और रोशनियों की बहार। सऊदी तारीख के सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां भी मुकम्मल। पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क के शाना बशाना। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सऊदी भाइयों की खुशी में शरीक। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाजत दे दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। जिम्बाब्वियन टीम आइंदा माह 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। वनडे सीरीज 30 अक्टूबर और T20 7 नवंबर से होगी। मैचेस के लिए लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में बायोसिक्योर माहौल की तैयारियां जारी। और कैलाश कबीले की तारीख रिवायती लिबास के बगैर अधूरी। दिलकश रंगों और कढ़ाई से मुज़य्यन लिबास पैरहन की तैयारी एक मेहनत तलब काम। सिपियाँ, घूंघे और मोती पैरहन की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। कैलाश के रहायशी चामोस, चिलमजोशी और ओशू त्यौहार पर पैरहन लिबास ज़ेब तन करके जश्न मनाते हैं।